हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मॉडल माइट हैव टू के बारे में। जी हां दोस्तों, माइट हैव टू। अब माइट हैव टू से सेंटेंस बनते कैसे, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा आइडेंटिफिकेशन। माइट है इसलिए यहां लिखा हुआ है मैंने शायद ही, है ना। अब मैंने यहां पर शायद का सेंस नहीं लिया है, पता है क्यों? क्योंकि माइट हैव टू का भी पास्ट टेंस मैं इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो शायद ही नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकते सकते आकर हैं हुए हैं। देखो, शायद ही नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकते सकते, या शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, सकता सकते सकते आकर हैं हुए आए। जब इस तरह के सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे तो आप माइट हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये माइट हैव टू का इस्तेमाल आप करेंगे प्रेजेंट टेंस में, ये माइट पास्ट वाला नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो अगला मॉडल आने वाला है इसका पास्ट, वहां पर माइट पास्ट टेंस के रूप में इस्तेमाल होगा, लेकिन ये माइट प्रेजेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ है ना। तो शायद ही नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकते सकते आकर हैं हुआ है। जैसे शायद ही उसे यहां आना पड़ सकता है, शायद ही राम को बाजार जाना पड़ सकता है, शायद ही उसे सब्जियां खरीदनी पड़ सकती है, शायद ही इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, शायद ही उसे पैसे चुराने पड़ सकते हैं, शायद ही मुझे उसे धोखा देना पड़ सकता है, शायद ही उसे मेरा इंतजार करना पड़ सकता है, शायद ही तुम्हें मैसेज सेंड करना पड़ सकता है। जब हमारे सेंटेंस में शायद ही शुरुआत में आए और नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता सकती सकते आकर हैं हुए, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम लोग माइट हैव टू में सेंटेंस बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो माइट हैव टू है ना, ये लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, कम संभावना को, और कम संभावना के साथ साथ कंपल्शन, मजबूरी, कि शायद ही उसे बाजार जाना पड़ सकता है। मतलब बहुत ही कम संभावना है कि उसको बाजार जाना पड़ सकता है, और बाजार जाना पड़ सकता है मतलब मजबूरी। कम संभावना के साथ जब मजबूरी की बात होती है तो हम प्रेजेंट में माइट हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। गाइस, यहां पर देखते हैं सबसे पहले 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। पहले स्ट्रक्चर में सेंटेंस बना बनाकर देख लेते हैं ताकि हमको आइडिया हो जाए। जैसे शायद ही तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है, तो यू माइट हैव टू गो टू मार्केट। शायद ही राम को यहां आना पड़ सकता है, सो राम माइट हैव टू कम हियर। शायद ही मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ सकता है, सो आई माइट हैव टू टीच यू। शायद ही इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, सो इलेक्ट्रीशियन माइट हैव टू रिपेयर फैन। शायद ही राजीव सर को क्लास लेनी पड़ सकती है, सो राजीव सर माइट हैव टू टेक क्लास। शायद ही दीपेश सर को वीडियो डाउनलोड करना पड़ सकता है, सो दीपेश सर might have been download video। शायद ही कुलदीप सर को मोटिवेशनल वीडियो बनाने पड़ सकते हैं, सो कुलदीप सर माइट हैव टू मेक मोटिवेशनल वीडियोस। शायद ही उसे मेरी हेल्प करनी पड़ सकती है, सो ही माइट हैव टू हेल्प मी। शायद ही मुझे आपको सपोर्ट करना पड़ सकता है, सो आई माइट हैव टू सपोर्ट यू। तो दोस्तों, जब शायद ही ऐसा सेंस आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि शायद ही हम हर सेंटेंस में बोल बोल कर देखेंगे, वो सेंस पर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में लेस पॉसिबिलिटी शो हो रही है या नहीं। अगर लेस पॉसिबिलिटी आती है तो मतलब वो माइट वाला ही है। अब दोस्तों, इसको 5 में हम लोग ओरल फॉर्म में बनाकर देखते हैं। जैसे शायद ही राम को यहां आना पड़ सकता है, सो राम माइट हैव टू कम हियर। राम को यहां आना नहीं पड़ सकता है, सो राम माइट नॉट हैव टू कम हियर। क्या राम को यहां आना पड़ सकता है? माइट राम हैव टू कम हियर। राम को यहां क्यों आना पड़ सकता है? सो व्हाई माइट राम हैव टू कम हियर। और किसे यहां आना पड़ सकता है? सो हु माइट हैव टू कम हियर। शायद ही मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, सो आई माइट हैव टू गो टू मार्केट। शायद ही मुझे, जैसे मुझे मार्केट जाना ही नहीं पड़ सकता है, सो आई माइट नॉट हैव टू गो टू मार्केट। क्या मुझे मार्केट जाना पड़ सकता है? सो माइट आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे मार्केट कब जाना पड़ सकता है? सो व्हेन माइट आई हैव टू गो टू मार्केट। और किसे मार्केट जाना पड़ सकता है? सो हु माइट हैव टू गो टू मार्केट। शायद ही राम को लेटर लिखना पड़ सकता है, सो राम माइट हैव टू राइट अ लेटर। राम को शायद ही राम को लेटर लिखना ही नहीं पड़ सकता है, सो राम माइट नॉट हैव टू राइट अ लेटर। क्या राम को लेटर लिखना पड़ सकता है? सो माइट राम हैव टू राइट अ लेटर। राम को लेटर क्यों लिखना पड़ सकता है? सो व्हाई माइट राम हैव टू राइट अ लेटर। किसे लेटर लिखना पड़ सकता है? सो हु माइट हैव टू राइट अ लेटर। तो दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने ओरल फॉर्म में तो सेंटेंस बना के देखे, थोड़ा सा रिटर्न भी देख लेते हैं हम लोग ताकि और चीजें गहराई से समझ में आए। शायद ही उसे यहां आना पड़ सकता है। शायद ही मतलब उसे, मतलब ही। फिर उसके बाद माइट हैव टू, तो शायद ही उसे, शायद ही यहां आना पड़ सकता है, कम हियर। आगे देखिएगा, शायद ही पापा को वहां जाना पड़ सकता है, सो फादर माइट हैव टू गो देयर।
शायद ही उसे नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है। सो ही माइट हैव टू नौकरी ढूंढना, फाइंड अ जॉब। ठीक है, शायद ही हमें इंतजार करना पड़ सकता है। सो वी माइट हैव टू वेट, शायद ही हमें इंतजार करना पड़ सकता है। सो वी मे हैव टू वेट, शायद ही हमें उस शादी में जाना पड़ सकता है। सो वी माइट हैव टू गो इन दैट मैरिज। ठीक है, इसी तरह और कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। शायद ही रोहन को भाषण देना पड़ सकता है। सो रोहन might have to deliver a speech। आगे देखते हैं, शायद ही हमें उससे बुलाना पड़ सकता है। सो हमारा सब्जेक्ट है वी। सो वी माइट हैव टू बुलाना पड़ सकता है, कॉल उसे हिम। सो वी माइट हैव टू कॉल हिम। शायद ही मुझे वहां रुकना पड़ सकता है, तो मुझे हमारा सब्जेक्ट है। सो आई माइट हैव टू, रुकने के लिए स्टे, आई माइट हैव टू स्टे देयर। शायद ही तुम्हें उसे पैसे देना पड़ सकता है, ये जो तुम्हें है वो सब्जेक्ट है। सो यू माइट हैव टू गिव मनी उसे, टू हिम। आगे देखना, शायद ही उसे सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है। सो ही, ये हमारा सब्जेक्ट ही है ना। सो ही माइट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने एक एक स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करना तो सीखा। अगर एक ही सेंटेंस को पांचों में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे शायद ही राधा को खाना बनाना पड़ सकता है। सो राधा माइट हैव टू कुक फूड। राधा को खाना नहीं बनाना पड़ सकता है। सो राधा माइट नॉट हैव टू कुक फूड। क्या राधा को खाना बनाना पड़ सकता है? सो माइट राधा हैव टू कुक फूड। राधा को खाना कब बनाना पड़ सकता है? सो व्हेन माइट राधा हैव टू कुक फूड। और किसे खाना बनाना पड़ सकता है? सो हु माइट हैव टू कुक फूड। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो ये माइट हैव टू है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज में प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी इस एक्सपेक्ट में नहीं हूं कि आप वीडियो को लाइक करें या शेयर करें या सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है या आपको लगता है कि वीडियोस में दम है तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें, वरना छोड़िए, है ना दोस्तों। लेकिन अगर कोई फीडबैक है या कोई प्रॉब्लम आपको जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं खत्म कर सकूं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपके पूरे जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।